हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? सब बढ़िया। बच्चों सॉरी, सेकंड पार्ट आने में बहुत ज़्यादा टाइम लग गया क्योंकि एक्चुअली क्या है, मेरा फ़ोन ख़राब हो गया था तो उस वजह से मैं काम कर नहीं पा रहा था। तो अभी शुरुआत करते हैं। अब आपको लेक्चर्स बिल्कुल कंटिन्यूस मिलेंगे बिना किसी दिक्कत के, ठीक है। तो भाई पार्ट वन में हमने इंटीग्रेशन बोला तो समाकलन का कुछ पार्ट पढ़ दिया था, हाँ जी। अब उसकी कुछ छोटी मोटी एप्लीकेशंस है जिसका हम यहाँ पे यूज़ पढ़ने वाले हैं, ठीक है। कि उनका कहाँ यूज़ होता है, कैसे उनका यूज़ करते हैं, तो वो सब चीज़ें आज देखना। तो ज़्यादा देर का नहीं होगा, मुश्किल से आधे घंटे का आपको ये लेक्चर बनने वाला है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं पार्ट टू। देखो, हमने लास्ट टाइम ये कहा था कि हम जो पढ़ते हैं समाकलन, समाकलन का बेसिक मतलब क्या है कि सर एरिया अंडर द कर्व। बोले तो हमारे पास ग्राफ के नीचे का एरिया हमने बताया था, याद करेंगे। सर अगर मेरे पास y का कोई संबंध है, ओहो, हमारे पास y का कुछ रिलेशन है x के साथ, तो हमने कहा था कि इंटीग्रेशन ऑफ y dx क्या दिखाता है ग्राफ में, इसका मतलब होता है एरिया। ग्राफ में इसका मतलब होता है एरिया, बोले तो क्षेत्रफल, ठीक सर। अब देखते हैं सर यूज कैसे करना होता है, एग्जाम में सा क्वेश्चन इसका बन कैसे सकता है उसकी बात करते हैं। देखो अपने पास है पहला एग्जांपल, हाँ जी। आपको ग्राफ दे रखा है एफ और एक्स में। सर एफ क्या है? फोर्स, फोर्स बोले तो बल, ठीक है। और एक्स मेरे पास क्या है? आपका विस्थापन। एक्स मेरे पास क्या है? आपका विस्थापन। ओके सर, ये रहा मेरे पास विस्थापन, ये रहा। अब विस्थापन और फोर्स के बीच में आपको रखा ग्राफ, तो बोला है कि भैया यहां से वर्क निकाल के बताओ। वर्क क्या होता है सर? वर्क का मतलब यहाँ पे होता है कार्य। वर्क का मतलब क्या? यहाँ पे कार्य, तभी आपको कार्य निकालना है। अब सर कैसे निकालें? देखो वहां पे हिंट लिखा हुआ शॉर्ट में, यहाँ पे आपको साइड में हिंट दिया गया है। हिंट क्यों दिया है? क्योंकि फिलहाल आपने फॉर्मूले नहीं पढ़े हैं इसलिए दिया गया। फॉर्मूला है मेरे पास वर्क W का इंटीग्रेशन एफ डी एक्स। अच्छा, अब समझना कि सर हमने तो साफ साफ कहा है कि समाकलन का सीधा सिंपल सा मतलब क्या है सर? एरिया, ठीक है। तो भैया यहां पे क्या बनेगा? ये बनेगा एरिया, एरिया अंडर कौन सा? एफ एक्स कर्व। कि भैया एफ एक्स कर्व का जो एरिया होगा वही मेरे लिए वर्क बनेगा। तो ठीक है भैया, हमारे पास सर एरिया दिख रहा है। सर कहाँ एरिया? देखो आपका ग्राफ सर ये बना दिख रहा है, हाँ। तो इसके नीचे का ये जो पूरा एरिया आएगा यही बनेगा मेरे पास इसका वर्क डन। सर ठीक है, कैसे निकालेंगे? देख एक काम करते हैं सर, इसको पहले दो पार्ट में तोड़ लो, ठीक है सर। एक तो बनेगा मेरे पास ऊपर वाला ये त्रिभुज दिखता है, हाँ सर। अगर देखोगे सर त्रिभुज की जो लंबाई है मेरे पास ये कितना है? 2। सर ये जो ऊंचाई है ये कितना आएगा? 3 और 2 के बीच की दूरी 1 बनेगा, ठीक। तो मेरे पास आने वाले त्रिभुज का एरिया कितना आएगा? 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, चलेगा। प्लस अब जो बचा है मेरे पास नीचे वाला हिस्सा, सर कौन सा? ये जो हिस्सा, ये क्या है? ये मेरे पास भैया आपका आयत बनेगा, ठीक है। आयत की लंबाई से कितना? 2। इसकी ऊंचाई कितना? से ये भी 2। तो भैया उसका एरिया कितना आएगा? 2 × 2, लंबाई गुणा चौड़ाई, हो गया। अब एक काम करते हैं, यहाँ पर काम करते हैं सही। एक काम करो, इस 2 से इस 2 को काट दें। काटने के बाद से यहां बच रहा है 1, वहां पे 2 × 2 कितना? 4, ये कितना आ गया? 5। तो 5 जूल, ये है आपका कार्य। देख रहे हो ग्राफ वाला क्वेश्चन, बिना चैप्टर वर्क पढ़े, बिना कुछ किए, हमारा आंसर बिना किसी दिक्कत के एक बार में आराम से आ गया, चलेगा। सेम तरीके से भैया हमारे पास एक क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पे दूसरा वाला। देखो सर ग्राफ दे रखा है एफ, एफ बोले तो फोर्स, बल, बल और समय के बीच में आपको इस बार ग्राफ दिया हुआ है। बोला गया कि सर इंपल्स बोले तो आवेग, आवेग का मान क्या होगा? इसके लिए भी आपको यहाँ पे फॉर्मूला या बोले तो हिंट दिया हुआ है। आई क्या होता है? इंपल्स इंटीग्रेशन एफ डी टी। तो ये क्या बनेगा? ये मेरे पास बन जाएगा सिंपल सा एरिया। सर कहाँ एरिया? देख ये एरिया, ये एरिया चाहिए मुझे। सर इसकी शेप क्या है? सर ये तो त्रिभुज है, ये तो मेरे पास त्रिभुज है, ट्राइंगल। तो भाई इसका एरिया निकालना तो आसान है। तो देख ये बनेगा मेरे पास इसकी लंबाई 5, ये बनेगा इसकी ऊंचाई कितना? 10। तो भैया त्रिभुज का एरिया, त्रिभुज का एरिया इंपल्स आई बराबर इंटीग्रेशन एफ डी टी। हमें निकालना है क्षेत्रफल 1/2, आधार कितना? 5, ऊंचाई कितना? 10। से एक काम करो, 2 से काटते हैं इसको कितना? 5 बार, 5 × 5 कितना? 25। ये लो आ गया आंसर। अब फोर्स किस में आता है? फोर्स आता है न्यूटन में, टाइम आता है सेकंड में, तो न्यूटन × सेकंड। ये मेरे पास इंपल्स निकल कर आ गया, ठीक है। तो इस तरह से इसके छोटे मोटे सवाल बन जाते हैं एरिया वाले, ठीक है।
एरिया हम आगे बहुत जगह देखने वाला, तो बस हमने बस यहाँ पे थोड़ा आइडिया दिया कि ठीक है, कि आइडिया ये है कि भैया इंटीग्रेशन की हेल्प से हम यहाँ पे एरिया निकाल सकते हैं और जो भी आपको टर्म निकालना होता है वो निकाल सकते हो। ठीक है, चलो बात करें। अब से मेरे पास अगला है औसत मान, एवरेज वैल्यू। समझना कि भाई किसी भी दिए गए फलन का अगर एवरेज निकालना हो सर, वो कैसे निकालते हैं वो समझना। ठीक है, ध्यान से देखना, आसान चीज। मान ले कि मेरे पास y क्या है, x का कुछ फलन होगा। ठीक है, अब देखना, याद करना, सबने बताया था कि सर अगर मैं यहां पर ऐसे मानो मेरे पास ऐसा कुछ है, सर कोई ग्राफ मेरे पास ऐसे आया होगा। अब अगर आया होगा, अगर यहाँ पे आया होगा तो देखना सर मेरे पास आप इसको y बोल रहे थे, आप इसको x बोल रहे थे सर, फिर हमने एरिया अंडर द कर्व निकाला था, याद करो। हाँ सर, एरिया हमने निकाला है, बिल्कुल निकाला, याद है यार, हम सबने किया हुआ। ठीक है, किया हुआ तो देख सर हमने निकाला था एरिया, ये देख ये पूरा एरिया। जी हाँ सर, क्या हमने इस एरिया को कहा था इंटीग्रेशन y dx? जी हाँ सर। अब मैं कह रहा हूं कि सर अगर मैं इसका औसत मान लूं, देखना हमारा देख ग्राफ का कभी ऊपर कभी नीचे, फिर ऊपर फिर नीचे, फिर ऊपर फिर नीचे। मैं कह रहा हूं कि इनका औसत मान बोले तो एवरेज वैल्यू क्या होगा सर, वो बीच में कहीं आनी चाहिए मेरे हिसाब से, ये सब कुछ है ना, ऐसा बीच में कहीं उसकी कुछ एवरेज वैल्यू बननी चाहिए, हमें वो वैल्यू निकालनी कि भैया इसका औसत मान क्या रहेगा। तो एक काम करते हैं सर, इसका ही एक ग्राफ और बनाओ। ठीक है, औसत मान के साथ। ठीक है, बनेगा ये रहा y, ये रहा x, और इसका जो हमारे पास रेंज है सर, शुरुआत हुई थी x1 से, खत्म हुआ था x2 पे, तो सेम काम यहां कर दो। ये लो, शुरुआत हुई है x1 से, खत्म हुआ है x2 पे, तो भैया हम कह रहे हैं कि अब अगर ये इसकी एवरेज वैल्यू, कौन सी वाली, अगर ये इसकी एवरेज वैल्यू है तो भैया मेरे पास एरिया अंडर द कर्व सेम आना चाहिए। एकदम सही बात है। तो भैया यहां पे ये क्या बनेगा सर, ये बनेगा इसकी लंबाई, कितना, ये बनेगा इसकी लंबाई, बोले तो यहां से देख कितना, x2 माइनस का x1। तो देख अब देख एकदम आसान चीज है, बहुत फोकस करना, आराम से देख सर। यहां पे एरिया है y dx का इंटीग्रेशन, यहां पे क्या बना है सर, मेरे पास बना है ऊंचाई इनटू इसका आधार x2 माइनस x1। अरे हाँ सर, तो यहां से आने वाला एवरेज किसी भी दिए गए फलन क्या बनेगा, इंटीग्रेशन y dx अपॉन डेल्टा x, या बोले तो x2 माइनस x1। ठीक है, तो इस तरह से आप किसी भी दिए गए फंक्शन का औसत मान निकाल सकते हो बिना किसी दिक्कत के, बिना किसी टेंशन के, चल जाएगा। डन है सर इस्तेमाल कैसे करना है अब देख। ऐसा सेम टू सेम क्वेश्चन अपन से ग्राफ में पूछा जा सकता है। कैसा, कोई ग्राफ देगा और ग्राफ में पूछ लेगा कि इसका एवरेज वैल्यू कैसे निकालेंगे। तो सुनना, ग्राफ वाले क्वेश्चन के लिए सेम पार्ट, ग्राफ वाले क्वेश्चन के लिए सेम चीज बोल रहा हूं। देख इंटीग्रेशन, क्या हमने इसको बोला एरिया? जी हाँ सर। तो भैया हमारे पास y dx इंटीग्रेशन का मतलब तो क्या होगा, एरिया बटे यहाँ पे सर कितना आएगा, आधार। देख रहे हो? हाँ सर। तो ऐसे हम यहाँ पे किसी भी दिए गए फलन का एवरेज निकाल सकते हैं अगर आपको ग्राफ पता हो। तो ग्राफ नहीं पता हो तब तो ये मेरे पास है ही सही। सर एक एग्जांपल दे दो तो चीजों में थोड़ी सी क्लैरिटी मिल जाएगी। देख समझाता हूं। साइन थीटा का हमें निकालना है एवरेज, कहां से कहां तक, 0 से लेकर 2 पाई के बीच में। अब जिनको ग्राफ पता है सर वो एक बार में कर लेंगे। सर कैसे, देखना, जिन लोगों को ग्राफ पता है सर वो एक बार में कर देंगे। सर साइन का ग्राफ बनता है कुछ ऐसा, ऐसा कुछ ग्राफ बनता है। साइन का ग्राफ कुछ ऐसा बनता है, शुरुआत होती है, ये देखो ये साइन थीटा ग्राफ है, यहां चलता है थीटा का, है ना, शुरुआत होती है 0 एंगल से, फिर यहाँ पे कितना आता है 90 डिग्री आता है, फिर कितना आता है 180 डिग्री आता है, फिर कितना मेरे पास आता है 270 डिग्री आता है, फिर कितना आता है 360 डिग्री आता है। अब जिनको पता है बहुत बढ़िया, जिनको नहीं पता है अब भी समझ जाएंगे, तब बाद में बताएंगे ग्राफ वगैरह। इसको कितना बोलते हैं, π/2 बोलते हैं, इसको पाई बोलते हैं, इसको 3π/2 बोलते हैं, इसको 2π बोलते हैं, समझना। अब देखो अगर फोकस करें सर हमारे हिसाब से, अगर हमारे हिसाब से बात की जाए फॉर्मूले के हिसाब से, साइन थीटा का एवरेज, सर मेरे ग्राफ तो पता है, तो ग्राफ में अगर आपको निकालना है एवरेज, ग्राफ में निकालना अगर एवरेज से क्या बोल रखा है, एरिया अपॉन आधार। हाँ सर, क्षेत्रफल बटे आधार। तो देख क्षेत्रफल की बात करते हैं, देखना क्षेत्रफल देखो, ये पूरा क्षेत्रफल देखो, ये ऊपर वाला प्लस
नीचे वाला माइनस। अच्छा, तो भाई हम इस ऊपर वाले पूरे एरिया को प्लस ए लेंगे। जी हाँ सर, और बिल्कुल वैसा ही ग्राफ कहां पर है, नीचे तो भैया वो कितना आएगा, माइनस का ए आएगा, एकदम सही। तो देखो अगर ऊपर वाला एरिया प्लस ए, नीचे वाला एरिया माइनस ए, सर आधार कितना है सर, 0 से लेकर कहां तक है, 2 पाई तक है। देख ले हमारा ग्राफ का है, यहां से शुरू हो रहा है और यहां खत्म हो रहा है, कितना एंगल इस पे सर, 2 पाई है। तो भैया मेरे पास आधार हो जाएगा 2 पाई माइनस 0। सर a माइनस ए कितना है सर, 0। तो देख लो साइन थीटा का 0 से लेकर 2 पाई की परास के अंदर जो औसत मान आएगा सर कितना आएगा, 0 आएगा। अच्छा सर, अगर मुझे ग्राफ नहीं पता हो तो, अगर सर मुझे ग्राफ नहीं पता हो तो सर मैं तब कैसे करूंगा। सब भाई देख, तब भी मेरे पास बेसिक फॉर्मूला तो है ही सही ना सर, कैसे करेंगे देख ले। यहां देख हमने लिखा है फॉर्मूला, हमने बेसिक फॉर्मूला लिख के दिया है। देखो सर साइन थीटा, इसको मान लो कि y बराबर साइन थीटा है। जी हाँ सर, देखने में साफ साफ दिखता है कि मेरे पास y यहां पर इस बार थीटा का फलन है। तो देख इंटीग्रेशन y डी थीटा अपॉन इसकी परास डेल्टा थीटा, ये बनेगा इसका औसत मान। तो y का मान कितना है, साइन थीटा। तो देख साइन थीटा, ये रहा डी थीटा, ये रहा इसका समाकलन 0 से लेकर 2 पाई तक, और आधार कितना है सर, 2 पाई माइनस 0। चलेगा। अब देख साइन थीटा का समाकलन कितना होता है, माइनस कोस, तो माइनस को रखा बाहर, ये रहा कॉस थीटा, लिमिट कहां से कहां तक, 0 से लेकर 2 पाई अपॉन कितना, 2 पाई माइनस 0। समझे। जी हाँ सर। अब देख सर माइनस को रखा जाए बाहर, पहले रखेंगे उच्च सीमा, उच्च सीमा रखी कॉस 2 पाई, फिर रखेंगे निम्न सीमा कॉस 0, और ये आधार में कितना होगा भाई, 2 पाई हो गया। सर कॉस 2 पाई कितना, 0, कॉस 2 पाई कितना होता है, 1 होता है। देख माइनस यहाँ पे कितना, 1, कॉस 0 भी 1, ये कितना 2 पाई, तो 1 माइनस 1 कितना आ गया, 0 आ गया। देख ले, तो जैसे तुम्हें अच्छा लगे वैसे कर सकते हो, पर लेकिन बात समझना, मेथड पहला वाला कब काम आएगा, जब ग्राफ पता हो। ग्राफ पता हो और हम एरिया निकाल सकते हो तो बिल्कुल आसान है, ठीक है, आराम से निकाला जा सकता है बिना किसी टेंशन के। तो भैया ये है मेरे पास ग्राफ वाला क्वेश्चन, और ये डायरेक्ट सिंपल फॉर्मूला से ऐसे भी किया जा सकता है। अब देखो सबसे ज्यादा इस पार्ट की जरूरत आपको पड़ती है चैप्टर एसी, 12th क्लास का चैप्टर होता है एसी, अल्टरनेटिंग करंट। वहां पे शुरुआत में पढ़ते ही हम यही कि औसत मान कैसे निकालना है, वर्ग माध्य मूल मान कैसे निकालना होता है, तो ये चीज हम वहां पढ़ते हैं, वहां काफी काम का होता है। यहाँ बस आपको बेसिक चीजें बताना कि आपको आगे करने में दिक्कत ना आए, ठीक है। अब से बात करते हैं छोटे मोटे एक दो एग्जाम्पल और। क्या दे रखा अपन को, वेग दे रखा है। देखो जी हाँ सर, वेग दिया हुआ, वेग v बराबर t प्लस 2। जी सर, हमें निकालना है इसका औसत मान। चलेगा सर, कहां से कहां तक, 0 से लेकर 4 तक। तो देखो सर v दे रखा है यहां पर t का फलन, ठीक सर, हमें क्या चाहिए, v का एवरेज। जी हाँ, तो हमें क्या करना है सर, पहले करेंगे ऊपर समाकलन और नीचे से रखेंगे आधार, t2 माइनस t1। सर ठीक है, चलेगा। देखो सर v का मान कितना है, t प्लस 2, ये रहा dt, इसका करेंगे समाकलन कहां से कहां तक, 0 से लेकर 4 तक। आधार कितना है, t2 का मान 4 और t1 का मान 0। चलेगा। अब देख v का औसत मान कितना आराम से निकलेगा, सेट तो t की पावर 1 है। जी हाँ, क्या इसका समाकलन बनेगा t की पावर 2 डिवाइडेड बाय 2। चलेगा, प्लस 2 इंटू t बनेगा। जी हाँ सर, क्योंकि हमने कहा था जब कुछ ना हो तो कांस्टेंट है, और कांस्टेंट का समाकलन कितना होता है मेरा, कांस्टेंट का समाकलन अपने लिखवा दे, कहां गया फॉर्मूला अपने पास ये रहे, कांस्टेंट का समाकलन y बराबर c हो तो c इंटू एक्स, देखो dx हुआ तो x, dy हुआ तो y, dz हुआ तो z, dt हुआ तो t। हमारे पास वहां पे क्या है सर, वहां मेरे पास कांस्टेंट इंटू dt है, तो कांस्टेंट निकालेंगे बाहर, dt का समाकलन कितना आएगा, t आएगा, तो बस c इंटू t मेरे पास होगा। चलेगा, ये हमने वहां पे यूज किया। तो देख वापस आते हैं, ओहो कहां गया, ये रहा, देखो 2 इंटू टी कर दिया। जी हाँ, अब सर डालना है इसमें लिमिट, कहां से कहां तक, 0 से लेकर 4 तक। आधार कितना आया सर, 4 आ गया। अब देख लिमिट रखते हैं सर, t की जगह पर पहले क्या रखेंगे, 4, t की जगह पे रखेंगे पहले 4। तो देखो t की जगह पे 4 रखा, तो 4 का स्क्वायर 16 बटा 2 प्लस 2 इंटू 4। चलेगा, ये हुआ उच्च सीमा, माइनस निम्न सीमा, 0 का स्क्वायर 0, 2 इंटू 0 0। चलेगा, और आधार कितना होगा भाई, 4 होगा। तो देख हम काटेंगे यहाँ पे, 2 से काटा जाए इसको
8, 4 इंटू 2 भी कितना 8, तो 8 और 8 16 ऊपर है, नीचे 4 है सर, कितना आ गया 4, चलेगा। जी हाँ सर, बढ़िया था, आसान था। अब देख सर, छोटा सा जुगाड़, छोटा सा इसका जुगाड़ भी होता है सर। क्या जुगाड़ है, देखो जुगाड़ समझना। देखो हर जगह नहीं लगेगा, पहले बोलता हूं हर जगह नहीं लगेगा। जुगाड़ कब की बात है, जब मेरे पास क्या हो भैया, लीनियर फंक्शन, लीनियर फंक्शन सर हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, हिंदी में बोलते हैं इसको रेखिक फलन, रेखिक फलन। सो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह कि अगर मेरे पास जो वेरिएबल है, जो मेरे पास जो हमारे पास अचर राशियां हैं सर, उनका क्या है, उनका क्या है, मेरे पास मैक्सिमम पावर कितना हो, 1 हो। देख टी की पावर 1 है, हाँ तो भाई ये क्या है, ये मेरे पास लीनियर फंक्शन है। अच्छा, तो जब कभी मेरे पास लीनियर फंक्शन आ जाए सर, क्या करना है, देख उनका निकालना है एवरेज। कैसे, कि सर स्टार्टिंग वैल्यू कितना है वो, बाद में कितना है वो, अरे जगह थोड़ा कम पड़ गया, रुको रुको। देखो स्टार्टिंग वैल्यू y1, बाद का कितना y2 डिवाइडेड बाय 2, ये सिंपल फॉर्मूला। अच्छा पर सर कब, कंडीशन है लीनियर फंक्शन पावर 1 होना चाहिए, अगर पावर 2 आ गया तो गलत है, पावर 1 होगा तो एकदम से ही, 2 हुआ तो गलत है, 3 हुआ तो गलत है, सिर्फ पावर 1 चाहिए। तो देख कैसे करते हैं सर, ये मेरे पास फंक्शन है, जी हाँ सर, एक काम करो, कब कब निकालना, 0 और 4 पे निकालना, जी हाँ लो लेके आओ, t बराबर 0 रखा जाए तो v कितना आएगा सर, v आएगा 0 प्लस 2 बराबर 2, सर ठीक है। t का वैल्यू रखा जाए 4, तो भैया v कितना हो गया सर, v मेरे पास आएगा 4 प्लस 2, कितना हो गया 6 हो गया, जी हाँ सर। निकालना क्या था, एवरेज, जी हाँ सर। सबसे पहली वैल्यू कितना सर, v1 2 लिखा हुआ है, बाद में v2 सर कितना मेरे पास 6 आया, तो देखो 6 रख दिया डिवाइड बाय 2, 2 प्लस 6 कितना 8, 8 बटा 2 सर कितना आ गया 4 मीटर पर सेकंड। देख ले आंसर सेम है, जो आंसर यहां लिखा हुआ है वही यहां पर है, हाँ एक बार में आ गया। लेकिन याद रखना सिर्फ और सिर्फ लीनियर फंक्शन में होगा, अगर लीनियर नहीं है, पावर 1 नहीं है, तो ये ट्रिक यहां पे काम नहीं करेगी, ये इसका शॉर्ट ट्रिक था। ठीक है, चलो बात करते हैं सर, इसको भी सोल्व करो। a बराबर टी स्क्वायर, सर a क्या है सर, a है मेरे पास त्वरण, बोले तो एक्सलरेशन। ठीक है, अब देख इसकी पावर 2 है, हाँ सर पावर 1 नहीं है, तो ये रेखीय फलन नहीं है। रेखिक फलन नहीं होगा तो अभी जो अपन ने जुगाड़ पड़ा है वो यहां नहीं लग पाएगा। फिर क्या करें सर, बिल्कुल बेसिक से जाना पड़ेगा। तो देख a एवरेज चलेगा, इंटीग्रेशन a dt अपन आधार कितना सर, t2 माइनस t1, तो रख यहाँ पे a का वैल्यू t स्क्वायर, ये कितना dt, समाकलन 0 से लेकर 2 तक, आधार कितना है t2 माइनस t। तो देख एक्सलरेशन का एवरेज वैल्यू, तो देख टी स्क्वायर सर किया जाए समाकलन, टी की पावर 3 अपॉन 3 चलेगा। लिमिट कहां से कहां तक सर, लिमिट डालेंगे 0 से लेकर 2 तक, ये कितना आएगा सर 2, रखा जाए 2 की पावर 3 उच्च सीमा 8, निम्न सीमा 0 बटे कितना 3, ये कितना 2। तो देख यहाँ पे कितना हो गया सर 8 बटा 3 इंटू 2, 2 से काटे सो कितना 4, तो कितना हो गया 4 बटा 3। त्वरण का मेरे पास मात्रक होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, खत्म, ये मेरे पास इसका आंसर आ गया। तो इस तरह से आप किसी भी दिए गए फलन का समाकलन बहुत 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 आराम से कर सकते हो बिना किसी टेंशन के। ठीक है, तो भाई यहां होती है अपनी समाकलन की कहानी खत्म, और यह है आपका टेस्ट नंबर 4 जो आपका पूरा इंटीग्रेशन पे बेस्ड है। तो भैया यहाँ पे भी आपके भाई 10 क्वेश्चन है। ठीक है, आपको पता ही अब तो 10 क्वेश्चन है, मैक्सिमम मार्क्स जो इसमें आपको आ सकते हैं वो होगा कितना 40 मार्क्स, और नेगेटिव मार्किंग आपको पता ही है कि हर एक क्वेश्चन पे नेगेटिव मार्किंग है कितना -1। ठीक है, तो अच्छे से एक बार रिवाइज करें, टेस्ट दें, इसमें आपका सारा बेसिक कवर किया हुआ है, तो ट्राई करेंगे, समझेंगे, इजीली कर सकते हो। ठीक है, तो भाई मिलते हैं अगली बार, तब तक के लिए ओके, टाटा बाय बाय, थैंक यू। ठीक है, और अगर आपको लेक्चर समझ में आ रहे हैं, पढ़ने में मजा आ रहा है, तो लेक्चर्स को शेयर करना ना भूलें। ठीक है, वीडियो को शेयर करो, सब्सक्राइब करो, बच्चों को बताओ कि हाँ ऐसा कोई चैनल है जहाँ पे आप फ्री में अपने लिए फिजिक्स पढ़ सकते हो, बिल्कुल बेसिक से पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो मिलते हैं अगली बार, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।